तो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट जीएस क्लास में। आप लोगों का जीएस फैकल्टी हूँ। मेरा नाम सोमिन है। बहुत लोगों ने शायद मुझे पहले देखा होगा। ठीक है, मैं सेमडमी के साथ बहुत टाइम से जुड़ा जुड़ा हुआ हूँ। तो जैसे कि हमें पता है एडीआरई में आप लोग सभी एडीआरई के एग्जाम के लिए जुड़े हुए हैं। तो एडीआरई में सबसे जो ज़्यादा पोर्शन है वो जीएस का होता है। ठीक है, 60% ऑफ द पेपर जीएस से आता है। और जीएस पढ़ने का भी एक स्ट्रेटेजी है। कुछ ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, साउंड का अगर इशू है तो ग्रुप में एक बार बताइएगा। हाँ, अगर ठीक से सुनाई दे रहा है कि नहीं एक बार बताइएगा ग्रुप में अगर प्रॉब्लम हो तो। जीएस पढ़ने के लिए वेटेज में आप सब पहले एक बार आप सब लोग कॉपी पेन साथ में लेके रहिएगा और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो साथ 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 आप लिखिएगा। ठीक है, तो वेटेज मतलब जीएस का कौन सा पोर्शन से कितना मार्क्स आता है, मतलब कितना ज्यादा क्वेश्चन आता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी पढ़ के चले चले जाना है एग्जाम में फिर मार्क्स नहीं आता स्टूडेंट्स को। तो इसलिए जीके बहुत हेक्टिक हो जाता है सबके लिए। तो वेटेज जो है एक्चुअली वो है सबसे पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हमेशा स्टैटिक जीके से। ठीक है, स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। नंबर 1 में हम लोग स्टैटिक जीके को डालेंगे। फिर नंबर 2 में हम पॉलिटी को डालेंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके के बाद अगर कोई सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो है पॉलिटी। ठीक है, मैं जैसा आपको लिखा रहा हूँ आप एज इट इज वैसा ही लिखिए, क्योंकि जो पैटर्न है क्वेश्चन का इसी तरह रहेगा। क्योंकि मैंने आज तक ऑलमोस्ट 17 to 19 गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं। तो मुझे जीएस का प्रॉपर आइडिया है कि किस तरह, मतलब कौन सा एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और वेटेज क्या रहता है उसका। तो इस मेनली एडीआरई के लिए स्टैटिक जीके, फिर पॉलिटी, फिर नंबर 3 में आपका हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में आपका इंडियन हिस्ट्री असम हिस्ट्री दोनों ही है, लेकिन उसका भी जैसे पता है हम लोग को हिस्ट्री का बहुत पार्ट होता है। एंशियंट होता है, मेडिवल होता है, मॉडर्न होता है। तो सभी हम लोग को एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। सबसे पहले इंडियन और असम दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट है एंशियंट और मॉडर्न। एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या मेडिएवल कर सकते हैं। और मेडिएवल का भी सब टॉपिक से, जैसे दिल्ली सुल्तानेट हो गया, वो सबसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादा। साउंड ज्यादा इको हो रहा है तो एक सेकंड रुको, साउंड का थोड़ा सा। हेलो हेलो, अभी अभी इको हो रहा है क्या? अभी क्लियर आ रहा है क्या? एक बार बताओ। अभी क्लियर है क्या? एक बार बताओ सभी। क्लियर आ रहा है अभी? ज्यादा इको नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? थोड़ा सा इको होगा क्योंकि हम लोग ये एक्चुअली न्यू रूम है तो इसलिए थोड़ा सा इको हो रहा है। फ्यूचर में हम लोग पूरा एकॉस्टिक फॉर्म से कवर कर लेंगे तब इको कम होगा, मतलब इको होगा नहीं तब। थोड़ा सा साउंड के साथ एक दो दिन के लिए जस्ट एडजस्ट कर लो। मैं थोड़ा पास आके बोलने का कोशिश करूंगा तो इको थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पैटर्न। हिस्ट्री हो गया। फिर आता है आपका नंबर 4 में ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपका नंबर 4 में आता है। और नंबर 5 में आता है आपका
इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी कुछ कुछ टॉपिक्स है जो पूछा जाता है, वो मैं आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। और एडीआरएम में आसाम का क्वेश्चन ज्यादा रहता है, ठीक है। आसाम का क्वेश्चन एडीआरएम में हमेशा ज्यादा रहता है, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री बेसिकली आसाम का पूछा जाता है, ठीक है। ये हम लोग का वेटेज है। सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके से आता है, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, और करंट अफेयर्स को हम लोग लास्ट में रखते हैं। करंट अफेयर्स को हम लोग लास्ट में रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन तो है कि ये सबसे अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन सा ईयर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पहले जैसे आता था कि 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो उसी से क्वेश्चन आएगा, अभी ऐसा नहीं है। 3-4 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का मैं आपको एक वन शॉट पीडीएफ दूंगा, ठीक है। एक पीडीएफ के अंदर, ठीक है, वन शॉट पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। एक पीडीएफ के अंदर जितना रिपीटेड करंट अफेयर्स का कंटेंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 to 2 इयर्स का, वो मैं सब प्रोवाइड करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 क्वेश्चंस आया करंट अफेयर से, तो उस पीडीएफ से आपको 5 to 6 क्वेश्चन कॉमन मिलेगा, मैं उतना बता सकता हूँ। 10 out of 10 कॉमन मिलेगा कि नहीं वो श्योर नहीं है, लेकिन 5 to 6 क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा करंट अफेयर से, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो फिर आता है आपका साइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस एक्चुअली आप ज्योग्राफी के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ज्योग्राफी ज्यादा पूछता है, कभी कभी साइंस से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो काफी बड़ा सिलेबस है हम लोग का, हम लोग के पास टोटल 6 मंथ्स है। ये कोर्स ये कोर्स पूरा 6 मंथ का है। तो 6 मंथ्स में हम लोग फुल्ली कवर करने का कोशिश करेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग स्टैटिक जीके से स्टार्ट करेंगे, और साउंड का इशू मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा कि ये माइक का इशू हो रहा है कि मेरे ख्याल से ये रूम में इको का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये मैं फिक्स करने का कोशिश करूंगा। आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अभी अभी सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो हेलो। अभी क्लियर आ रहा है क्या आवाज? एक बार बोलिए तो। या अभी भी इको हो रहा है? ठीक है, देखते हैं अगर इशू होता है तो वैसे भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे इसको, साउंड का, क्योंकि थोड़ा आई होप अभी क्लियर है। ओके, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, साउंड में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ने से मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब जब थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा एडजस्ट करने का कोशिश कीजिएगा, मैं अपने एंड से पूरा ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लास का पूरा सॉल्व हो जाए। और जो लिखा ना हो एकदम, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो मैं लिखाऊंगा वो आप नोट कीजिए कॉपी में, ठीक है। और क्वेश्चन आप अगर चाहे तो टेक्स्ट बुक या जितने जो भी प्रीवियस क्वेश्चन का जो ऐप होता है आप जाके मिला सकते हैं, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, जीके का मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। वो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो स्टैटिक जीके का फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे वो है आपका सेंसस।
सेंसस 2011, ये होगा हम लोग का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, सेंसस 2011। सेंसस से एडीआरई में अभी तक एडीआरई 1.0 हो 2.0 हो, ठीक है, सेंसस से 2 क्वेश्चंस मिनिमम आया ही आया है हर बार, एडीआरई हो एसएससी हो, हर एक एग्जाम में सेंसस से क्वेश्चन आता ही आ रहा है। ठीक है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि सेंसस से हमेशा क्वेश्चन रहता है। ये स्टैटिक टॉपिक है, ठीक है, जो स्टैटिक मतलब जो जिसका फैक्ट है, जो ठीक है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता वही। और डायनामिक टॉपिक होते हैं जो जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, वो सब डायनामिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं उसमें। तो स्टैटिक का जैसे 7-8 टॉपिक है स्टैटिक का, वो हम लोग पहले कवर करेंगे, फिर हम लोग क्वालिटी में जाएंगे, ऐसा करके हम लोग पूरा कोर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका सेंसस। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए साथ ही साथ। और मैं पढ़ाने का एक नया टेक्निक अपना रहा हूँ आज से, जो कि है आपका थोड़ा मैपिंग टाइप में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा थ्योरी लिख के मैं अगर समझाने गया तो स्टूडेंट्स को क्या होता है, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है और याद करने में उन लोग को मतलब बोरिंग लगता है। तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको क्लास में ही आधा याद हो जाए, और जब आप बाद में जाके इसको देखेंगे तो माइंड में एक पिक्चर की तरह सेट हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, और एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ क्लास खत्म होने के बाद, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एडीआरई हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जीएस को कैसे अप्रोच, जीएस नहीं सब सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, मतलब स्ट्रेटेजाइज करके कैसे पढ़ना है, क्या रिसोर्सेस रखना है, कितना बुक्स चाहिए, क्या चाहिए, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो एंड वो मैं एंड में बताऊंगा, नहीं तो टाइम बहुत चला जाएगा इससे। ठीक है, तो एंड और मतलब एंड का जो सेक्शन है वो मिस मत करना क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंसस। ठीक है, सेंसस शुरू करने के पहले सेंसस में हम लोग क्या देखते हैं, डेटा डेटा देखते हैं बेसिकली। ठीक है, सेंसस मतलब जनगणना, पॉपुलेशन का डेटा देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेंसस मतलब क्या है, पॉपुलेशन का डेटा। ठीक है, पॉपुलेशन में बेस्ड होके बेसिकली सेंसस किया जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रहता है। जनगणना मतलब किस जगह में कितने पॉपुलेशन है वो बेसिकली सेंसस में देखा जाता है। ठीक है, तो पूरा डेटा एग्जाम में जो है पूरा डेटा ही पूछा जाता है ऑब्वियसली, कि कौन से जगह में कौन से स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में लोएस्ट पॉपुलेशन है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कौन सा स्टेट में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। ठीक है, वो सब पूछा जाता है, वो सब में हम लोग जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल कंटेंट में हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले सेंसस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि सेंसस होता क्या है। ठीक है, किसने इन्वेंट किया है, वो सब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो प्रिपरेशन ऐसा करना है कि सीधा आपको कुछ भी एग्जाम में आप अगर बैठे तो आपका एक ही रिसोर्सेज से वो सारा काम हो जाए, बार बार आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो इसी इंटेंशन से मैं पढ़ा रहा हूँ। साउंड अभी तक सभी को क्लियर आ रहा है, सुनाई दे रहा है सभी को? सभी को सुनाई दे रहा है ना? एक बार बता दो तो कंफर्म हो जाऊंगा मैं। ओके ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्ट्स में जाते हैं, कुछ जानते हैं सेंसस के बारे में। तो सबसे पहला चीज सेंसस का ये है कि हम लोग ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं घर में डेटा कलेक्ट करने, कि आपके घर में कौन कौन है, कौन कौन आपके घर में रहते हैं, वो सब चीज जानकारी लेने आते हैं। तो उसी को सेंसस बोलते हैं, जनगणना मतलब कितने लोग रहते हैं किस किस कितने जगह में, वही मतलब उसका बेसिक मतलब डेफिनेशन वही है। तो सबसे पहला चीज है, सेंसस जो है वो डिकेडेड होता है। डिकेडेड का मतलब क्या है वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, डिकेडेड डेटा सेंसस में रहता है। डिकेडेड डेटा मतलब डिकेड मतलब क्या है, डिकेड मतलब 10 साल, 10 इयर्स को हम लोग एक डिकेड बोलते हैं ना। तो डिकेडेड डेटा मतलब
10 इयर्स, 10 इयर्स का डेटा। 10 इयर्स का डेटा का मतलब क्या है? लास्ट हम लोग का सेंसस कब हुआ था? हमको पता है कि 2011 में हम लोग का लास्ट सेंसस हुआ था। लास्ट जो सेंसस लिया गया था वो 2011 को लिया गया था। 2023 को होने वाला था लेकिन कोविड के लिए नहीं हो पाया, ठीक है। तो हम लोग का लास्ट सेंसस 2011 को हुआ था। उसी को कभी कभी क्वेश्चन में लास्ट सेंसस बोल के भी बोला जाता है, ठीक है। 2011 को लास्ट सेंसस भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में लास्ट सेंसस कहीं पर आप लोगों ने देख लिया तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2011 के सेंसस का ही बात कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया डिकेडेड डेटा मतलब 10 इयर्स, तो सेंसस हमेशा 10 इयर्स के गैप में ही लिया जाता है, ठीक है। 2011 में हुआ था तो उसके पहले कब होगा? -10 कर देंगे 2001, उसके पहले हम लोग का 2001 में हुआ था, तो बीच में क्या हुआ? 10 इयर्स का गैप है ना, 10 इयर्स का गैप है बीच में, तो इसलिए उसको डिकेडेड डेटा बोला जाता है। मतलब 10 ईयर के बाद बाद हम लोग सेंसस करते हैं। 2001 में हुआ, फिर 2011 में, फिर 23 में, ऐसा करके 10 साल बाद बाद हमेशा सेंसस लिया जाता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन का जो मैं बताना ये चाहता था कि, और ये लेक्चर आपको बाद में रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज का, ठीक है। डिकेडेड डेटा जो है आपका, जो 10 साल में लिया जाता है, वो पॉपुलेशन सेंसस में लिया जाता है, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन सेंसस जो है, जो हम लोग का नॉर्मल सेंसस है, वो एवरी 10 इयर्स में होता है, ठीक है। एवरी 10 इयर्स में होता है हम लोग का पॉपुलेशन सेंसस। और सेम और एक सेंसस होता है जिसको हम लोग एग्रीकल्चरल सेंसस बोलते हैं, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितना भी फैक्टर्स है उसके ऊपर सेंसस लिया जाता है। जैसे पेस्टिसाइड्स कितना, मतलब जैसे एक जमीन में कितना पेस्टिसाइड यूज हुआ है, ठीक है, कितने प्लांट्स उसमें है, ठीक है, कितना खेती हुआ है, वो सब फैक्टर लिया जाता है। तो एग्रीकल्चर सेंसस एवरी 5 इयर्स में किया जाता है, ठीक है। मतलब 10 इयर्स में पॉपुलेशन सेंसस का डाटा लिया जाता है और एवरी 5 इयर्स में एग्रीकल्चर सेंसस का डाटा लिया जाता है। और ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने ऐड किया है इसमें, ठीक है। मैं जो भी पढ़ाऊंगा डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एक्स्ट्रा कुछ भी मैं इधर का उधर का नहीं पढ़ाऊंगा। जो एग्जाम में आता है ये आने का चांसेस है, मैं वही पढ़ाता हूँ, ठीक है, हमेशा से। तो इतना तक आपको समझ में आया? एक बार बता दीजिए सब लोग। इतना तक क्लियर? बेसिक डेफिनेशन, बेसिक आइडिया सभी को पता चला कि सेंसस क्या होता है? एक बार बता दीजिए सब लोग। हाँ, साउंड का नहीं, साउंड तो इधर से पूरा क्लियर है, वो नेटवर्क का इशू होगा। साउंड अगर अटक अटक के आ रहा है ना तो नेटवर्क का इशू हो रहा है वो, ठीक है। आपके एंड से थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है इसलिए अटक अटक के आ रहा है, नहीं तो क्लियर आता है। अभी साउंड, क्योंकि यहाँ पे साउंड पूरा क्लियर दिखा रहा है, ठीक है। इको हो सकता है लेकिन मतलब अटक अटक के जो आ रहा है वो नेटवर्क के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये मैं फिर भी थोड़ा धीरे बोलने का कोशिश करूंगा ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये हो गया 2 पॉइंट। फिर हम लोग जो एग्जाम में जो पूछा जाता है, या हम लोग जो बात करते हैं अभी सेंसस का, वो हम लोग लास्ट सेंसस का ही बात करते हैं। तो लास्ट सेंसस मैंने क्या बोला था? सेंसस 2011 में जो हुआ था वही हम लोग का लास्ट सेंसस है, ठीक है। 2011 में जो हुआ था वही हम लोग का लास्ट सेंसस है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड? फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये हम लोग का आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 15th सेंसस है, ठीक है। या फिर आप 15th नंबर सेंसस लिख सकते हैं। 15th नंबर सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है।
हम लोग का भारत की आजादी के बाद 15 नंबर सेंसस है ये हम लोग का लास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था। ठीक है। और ये 7th सेंसस है। ठीक है। तो एक गलती हो गई यहाँ पे। आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। 7th नंबर ऑफ सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम लोग के भारत की आजादी के बाद 7वां सेंसस है ये। और 15th है, 15th नंबर सेंसस है ओवरऑल में। ठीक है। क्योंकि आजादी के पहले भी सेंसस लिया जाता था। ठीक है। वो हम लोग देखेंगे फर्स्ट सेंसस कब हुआ था वो भी हम लोग देखेंगे। तो आजादी के पहले भी ऑब्वियसली सेंसस होता था। ठीक है। तो इंडिया की आजादी के बाद ये 7वां नंबर सेंसस है। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है आपका जो हमेशा क्लास के बाद मैं डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा उसमें भी ये मेंशन है। ठीक है। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 7वां नंबर सेंसस है। और ओवरऑल में अगर देखें हम लोग, ठीक है, ओवरऑल में अगर देखें तो ये हम लोग का 15th नंबर सेंसस है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग जो दोनों डेटा है। फिर थर्ड जो पॉइंट है वो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा जीके के टाइम में। ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आप लोग पढ़ते हैं, कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड भी अगर पढ़ते हैं तो थीम पूछा जाता है, थीम। ठीक है। तो हर एक प्रोजेक्ट का एक अलग अलग थीम होता है। तो सेंसस 2011 का भी एक थीम दिया गया था। ठीक है। जैसे हम लोग का जो चाइल्ड मतलब वुमेन एम्पावरमेंट में जैसे हम लोग का बच्चों को, फीमेल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एक स्कीम निकला था। ठीक है। तो उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो थीम दिया गया था। तो ऐसे ही सेम सेंसस 11 का भी एक थीम है जो 2011 में दिया गया था। तो उस थीम का नाम है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर ये थीम का नाम था। ठीक है। ये हो गया थीम। फिर लास्ट एक चीज इससे पूछा जाता है मतलब फैक्ट में, वो है सभी चीज का एक हेड होता है ना, सभी डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। तो सेंसस का जो हेड है उसको हम लोग कमिश्नर बोलते हैं, सेंसस कमिश्नर। ठीक है। तो 2011 में जब सेंसस हुआ था तब के टाइम में, ठीक है, 2011 में जब सेंसस हुआ तब के टाइम में हम लोग का सेंसस कमिश्नर कौन था? चंद्रमौली। चंद्रमौली। जिस भी ऑप्शन में चंद्रमौली दिखे आप करेक्ट है। केबीसी में एक छोटा बच्चा है गाना बोल रहा था, जिस भी ऑप्शन में ये दिखे आप लॉक कर दीजिए। तो इसी तरह जिस भी ऑप्शन में आप चंद्रमौली दिखे आप टिक कर दीजिए। तो सेंसर 2011 का कमिश्नर थे चंद्रमौली। ठीक है। तो ये हो गया सेंसस 2011 का फैक्ट्स। यही जो फैक्ट है वही पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग डेटा में जाएंगे उसके बाद, क्योंकि डेटा उसके बाद पूछा जाता है एग्जाम में। फैक्ट्स इतना ही है। ठीक है। इतना तक सभी को समझ में आया? क्लियर है? अच्छा लग रहा है सभी को? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? क्लास सही अच्छा लग ठीक लग रहा है? मैं साइड में मतलब देख रहा हूँ अगर शाम का कुछ इशू वगैरह हो इसलिए मैं थोड़ा साइड में फोन देख रहा हूँ, साउंड का इशू ताकि ना हो। तो इतना तक सभी को क्लियर हुआ? आप लोग एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब क्वेश्चंस लगाएंगे ना तब देखिएगा कि कितना फायदा होता है। ठीक है। ये नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, इन शॉर्ट में इतना ही बता देता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंसस का बेसिक।
अभी एक फैक्ट हम लोग देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा शायद इको का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में वो फिक्स करने का कोशिश करूंगा। ये शायद थोड़ा रूम के इशू की वजह से हो रहा है, ये मैं इको का नेक्स्ट क्लास में मैं सही करूंगा इसको। या तो शायद से थोड़ा माइक का इशू भी हो सकता है, इसलिए आज का क्लास थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास से मैं पूरा ट्राई करूंगा कि ये इको का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्ट है, आप मतलब आप लोग अभी पढ़ाई में फोकस कीजिए। ठीक है, मैं जितना हो सके स्लो बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो 1881 में, यार 1881 में सबसे फर्स्ट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस किया गया था। ये फैक्ट है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ईयर 1881 में किया गया था। ठीक है, पूरा सेंसस जो कंप्लीट सेंसस होता है वो 1881 में किया गया था फर्स्ट। ठीक है, और कंप्लीट सेंसस को कभी कभी सिंक्रोनाइज्ड सेंसस बोल के भी पूछा जाता है। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड सेंसस भी कभी कभी उसको बोलते हैं। तो फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस या फर्स्ट कंप्लीट सेंसस आप लोगों का 1881 में हुआ था। ठीक है, और ये जैसे कि आप इसका जो मतलब किसके अंडर में हुआ था, वो उसके लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो हिस्ट्री में आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जो पहले पढ़ चुके हैं उन्होंने सुना होगा लॉर्ड रिपन। तो ये जो पूरा फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो अंडर लॉर्ड रिपन, जब लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन जब गवर्नर जनरल थे तब उनके अंडर में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था। कौन से ईयर में? 1881 में। ये इससे दो क्वेश्चन बनता है, एक फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था ये पूछा जाता है 1881, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कौन से गवर्नर जनरल के अंडर में हुआ था, लॉर्ड रिपन के अंडर में। तो दो फैक्ट आपको एक ही लाइन में आपको दो फैक्ट मिलता है, बस वही। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के राज के अंडर जब वो गवर्नर जनरल थे उनके अंडर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था, जिसको हम लोग सिंक्रोनाइज्ड सेंसस भी बोलते हैं। फिर इसका और एक फैक्ट आएगा जो कि है फादर ऑफ, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ठीक है, जैसे कि हम लोग सब चीज में पढ़ते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस, इंडियन सेंसस का हम लोग जो मेन है, वो जो आइडियलाइज करते हैं इंडियन सेंसस के लिए, जो जिसको हम फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोलते हैं, वो कौन है? वो है हेनरी वर्टर। HENRYWALTER, हेनरी वर्टर। इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया में सबसे फर्स्ट सेंसस किया था। उन्होंने इंडिया में सबसे फर्स्ट सेंसस किया था, कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, ढाका में किया था। ठीक है, ढाका में इन्होंने इंडिया का सबसे फर्स्ट सेंसस किया था, तब बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था। ठीक है, ढाका में किया था, और वो क्या सेंसस था? वो सिटी सेंसस था। ठीक है, अभी सेंसस सिर्फ एक स्टेट में होता है ऐसा नहीं, सेंसस जो है वो स्टेट में भी हो सकता है, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, सिटी में भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके फॉर एग्जांपल आ रहे कोई लोग आके आपके घर में कितना लोग हैं पूछ रहे, तो वो आपके घर का सेंसस हो गया। तो इसी तरह सेंसस किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, बेसिकली जो पॉपुलेशन का सेंसस है वो स्टेट, यूनियन टेरिटोरीज, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, इन चारों में ही किया जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस हम लोग हेनरी वर्टर को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ढाका में सेंसस किया था, जब बांग्लादेश इंडिया का पार्ट था। बांग्लादेश मतलब ढाका का मतलब बांग्लादेश का कैपिटल ढाका ही है।
तो जब बांग्लादेश इंडिया का पार्ट था तब हेनरी मंडल ने ढाका में सबसे पहला सेंसस किया था, जो कि एक सिटी सेंसस था, सिटी में सेंसस किया था। इतना तक क्लियर है सभी को? एक बार प्लीज बता दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को डाउट हो कुछ भी, ठीक है, इसलिए मैं बार बार पूछता रहूंगा क्लास के बीच में, ठीक है। सब लोग रेस्पॉन्स कीजिएगा, इंटरेक्ट कीजिएगा क्लास में, ठीक है। तो तब देखिएगा कि आधा आपका जो पढ़ाई है वो क्लास में ही हो जा रहा है, ठीक है। रिवीजन बहुत कम मतलब देर से भी होता है। तब फादर ऑफ इंडियन सेशन सेंसस हेनरी वाल्टर ढाका में किया था। उन्होंने क्या किया था? सिटी सेंसस किया था, इसलिए हम लोग उनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोलते हैं। हो गया ये। अभी 2011 में हम लोगों ने देखा कि हेड कौन था, कमिश्नर कौन था सेंसस का, जो कि था चंद्रमौली, ठीक है, जो कि चंद्रमौली था। तो सेम 2023 में भी सेंसस होने वाला था, लेकिन कोविड के लिए क्या हुआ, वो सेंसस कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि लोग डेटा लेने घर होम टू होम जा नहीं सकते, कोविड था तब, इसीलिए। तो लेकिन उस टाइम में क्या हुआ, कमिश्नर चेंज हो गया था सेंसस का ऑलरेडी, ठीक है, न्यू कमिश्नर बन गया था, लेकिन सेंसस परफॉर्म नहीं कर पाया। तो उस समय से अभी तक जो हम लोग का करंट सेंसस कमिश्नर है, ठीक है, करंट सेंसस कमिश्नर जो है, करंट सेंसस कमिश्नर मतलब जिनके अंडर में पूरा सेंसस का डिपार्टमेंट पूरा काम करता है, ठीक है, वो है एम.के. नारायण। बहुत बार आता है, स्टेट एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। एम.के. नारायण है हम लोग का करंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। यहाँ जाके खत्म होता है सेंसस का पूरा फैक्ट, फैक्ट वाला चीज। अभी तो डेटा बाकी है, ठीक है, फैक्ट है यहाँ तक। एक क्लास में एक टॉपिक पूरा खत्म कर दूंगा मैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए उस बात का। तो यहाँ तक है आपका पूरा सेंसस का फैक्ट, मतलब डेटा स्टार्ट होने के पहले कुछ कॉमन चीज, बेसिक चीज जो हम लोग को याद रखना चाहिए। तो ये सब चीजों के बाहर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये सब चीज पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्ट। आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है, नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद का नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं मिटा रहा हूँ, अभी हम लोग डेटा में जाएंगे, जो कि मेन, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, मेन पार्ट सेंसस का, ठीक है। ये मैं थोड़ा अलग मेथड से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और इजीली याद हो जाए। एक बार आप जब कॉपी देखें तो आपको याद हो जाए। सेंसस का मतलब है जनगणना। जैसे मैं फर्स्ट में मैंने बोला था ना, जनगणना मतलब किस मतलब कितने, कौन से जगह में कितने लोग हैं, ठीक है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन काउंट करना, उसको ही इजी लैंग्वेज में अगर हम लोग समझे, पॉपुलेशन काउंट करना, ठीक है, कौन से जगह में कितना लोग है, ठीक है, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना। जैसे कि गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी में कितना लोग रहते हैं, ठीक है, वो हम लोग ने काउंट किया, ठीक है। फिर जैसे नलबाड़ी हो गया, नलबाड़ी में कितना लोग रहते हैं, वो हम लोगों ने काउंट कर लिया। तो वही पॉपुलेशन का काउंटिंग को ही बेसिकली इजी भाषा में अगर समझना है, तो पॉपुलेशन का काउंटिंग को हम लोग सेंसस बोलते हैं, ठीक है। जनगणना मतलब लोगों का गिनती करना, ठीक है, पॉपुलेशन को काउंट करना, उसी को सेंसस बोलते हैं। तो ठीक है, हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा में क्या रहता है मैं आपको एक बार ब्रीफ बता देता हूँ। स्टेट देगा, यूनियन टेरिटोरी दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट दे सकता है, ठीक है, कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में कम पॉपुलेशन है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चंस, अगर अगर आप लोगों ने एसएससी दिया है, तो लास्ट टाइम भी एसएससी में पूछा गया था कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन सा स्टेट का है, ठीक है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, मतलब लिटरेसी रेट मतलब एजुकेशन के उसमें सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है, वही सब पूछा जाता है सेंसस में, ठीक है। तो 7 फैक्टर है, उस 7 फैक्टर के अराउंड ही पूछा जाता है। तो वो 7 फैक्टर में एक मतलब माइंड मैप के हिसाब से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको पूरा पिक्चराइज हो जाए दिमाग में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेंसस 2011। और एक्स्ट्रा जो भी डाउट है, आप लोग क्वेश्चन लिख के रखिएगा, क्लास के बाद में एक्स्ट्रा डाउट सब बता दूंगा जितना हो सकता है, ठीक है।
सेंसस 2011 का फर्स्ट फैक्टर क्या है, वो है पॉपुलेशन। मतलब टोटल 7 फैक्टर है, 7 फैक्टर में एक फैक्टर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सेंसस में देखा जाता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन को हम लोग डिवाइड करेंगे स्टेट में, स्टेट में डिवाइड करेंगे, फिर आगे हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। स्टेट, अभी स्टेट में इसका मतलब क्या है, सेंसस 2011 पॉपुलेशन स्टेट, मतलब एक स्टेट में कितना पॉपुलेशन है जो सेंसस 2011 में देखा गया है, ठीक है। सेंसस 2011 के हिसाब से एक स्टेट में कितना पॉपुलेशन है वो, और क्वेश्चन में हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट पूछता है। हाईएस्ट कौन सा स्टेट में है पॉपुलेशन, लोएस्ट कौन सा स्टेट में है पॉपुलेशन, वही पूछता है, ठीक है। तो हम लोग हाईएस्ट को एच लिख रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट को हम लोग एच लिख रहे हैं, लोएस्ट को हम लोग एल लिखेंगे। ऐसा करके अगर पढ़ेंगे तो आप पूरा इजीली याद हो जाएगा, एक बार ट्राई करके देखिए। और लोएस्ट को हम लोग एल लिखते हैं, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन कौन सा स्टेट में हाईएस्ट है, पॉपुलेशन कौन सा स्टेट में लोएस्ट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो आप लोग अगर इंडिया का मैप को इमेजिन करें तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे इमेजिन करके सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सा जगह में हो सकता है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश डायरेक्ट एकदम में हमेशा नाम पूछेगा कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा स्टेट में है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा पूछा जाता है। तो हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश, लोएस्ट है सिक्किम, ठीक है। ये हो गया हम लोग का स्टेट का। स्टेट के बाद आएगा यूनियन टेरिटोरी, ठीक है। स्टेट का हो गया, स्टेट के बाद आएगा यूनियन टेरिटोरी, ठीक है। यूनियन टेरिटोरी में हाईएस्ट और लोएस्ट हम लोग देखेंगे। अभी स्टेट और यूनियन टेरिटोरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो थोड़ा पॉलिटी में चला जाएगा वो चीज, फिर भी मैं समझा देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का पावर जिस जगह में रहता है वो स्टेट में आता है। जैसे कि आसाम, आसाम में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देखना ऑफिस है, आसाम में स्टेट गवर्नमेंट का भी देखना ऑफिस है, ठीक है। तो जैसे कि आसाम में एसएससी भी होता है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम भी होता है, आसाम में एडीआरई भी होता है, स्टेट लेवल का एग्जाम भी होता है। तो जिस जगह में स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का पावर चलता है उसको हम स्टेट पकड़ते हैं। और जिस जगह में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर चलता है, जैसे दिल्ली, दिल्ली में आपका सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो उन लोगों का सांसद है उसका ही पावर चलता है। दिल्ली में अलग से कोई गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली बोल के कुछ नहीं है, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर चलता है उसको हम लोग यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। क्लियर है इतना? ये जस्ट बेसिक समझाने के लिए, ये मतलब ये पैटर्न समझ में आ रहा है ना मैं कैसे लिख रहा हूँ आपको? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? ऐसा कराने से आपको पढ़ने में थोड़ा इजी लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा नया ट्राई कर रहा हूँ कुछ। समझ में आ रहा है ना ये चीज? एक बार बता दीजिए। प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है समझने में? यूनियन टेरिटरी मतलब जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर चलता है, ठीक है, उसको हम लोग यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है। और स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का पावर चलता है, और यूनियन टेरिटरी मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर चलता है उस जगह में, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा जगह में है? दिल्ली, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप भी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। मतलब एक स्टेट में पॉपुलेशन कितना है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि विच स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011
विच स्टेट हैज गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देखो, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 पॉपुलेशन के फैक्टर में कौन सा स्टेट ज्यादा है? उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, हाईएस्ट, एच मतलब हाईएस्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और सबसे लोएस्ट है सिक्किम में। सेम फिर यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है दिल्ली में और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है लक्षद्वीप में, ठीक है। ये है पैटर्न, ओके। फिर आता है आपका सिटी, ठीक है। सिटी में हर फैक्टर में सब डेटा दिया हुआ रहेगा ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ फैक्टर, जैसे अभी पॉपुलेशन देखा हम लोगों ने, और एक फैक्टर आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी, उसमें हम लोग देखेंगे कि सिटी का कुछ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो हर जगह में अलग अलग चीजों का सेंसस होता है और उस हिसाब से ही हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि यहाँ पे स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, डिस्ट्रिक्ट का कुछ नहीं दिया हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट का नहीं दिया हुआ है इसका मतलब या तो वो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और या तो इसका डेटा गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाइज जब हम लोग देखेंगे तो तीन चीजें मेंशन रहता है, वो स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का और सिटी का। और सिटी का भी सिर्फ हाईएस्ट मेंशन रहता है, मतलब कौन सा सिटी में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो वो है आपका मुंबई, ठीक है। मुंबई सिटी में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, मुंबई सिटी में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। एच मतलब हाईएस्ट, एल मतलब लोएस्ट, ठीक है। जब आप नोट्स बना के एक बार देखेंगे ना, आपको खुद ही समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। एकदम बहुत अलग मेथड है, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा अगर आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये हो गया पॉपुलेशन का, ठीक है। पॉपुलेशन का ये खत्म हुआ। सेकंड फैक्टर है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन का बेसिस में ये तीन हम लोग ने देख लिया, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, हमने बोला अकॉर्डिंग टू सेंसस 11 which state has got the highest population आ सकता है, नहीं तो which state has got the lowest population आ सकता है, ठीक है, ऐसा टाइप का है। तो सेम पॉपुलेशन डेंसिटी का भी है, ठीक है, कि which state has got, हाँ, लोअर सिटी का कुछ मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। जो डेटा गिवन है या जो डेटा पूछा जाता है वो हमेशा हाईएस्ट सिटी का पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा सिटी में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है वही पूछा जाता है एग्जाम में, और जो मतलब डेटा गिवन है उसमें हमेशा हाईएस्ट जो पॉपुलेटेड सिटी है उसका ही दिया हुआ है। तो मैं जो जो यहाँ पे लिखाऊंगा बस उसी में फोकस करो, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो सेंसस 2011 सेकंड फैक्टर है पॉपुलेशन डेंसिटी। अभी डेंसिटी मतलब क्या है? डेंसिटी मतलब मैं इजी समझा देता हूँ कि जगह के हिसाब से कितना लोग रहते हैं, वो उसको बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर कितना लोग रहते हैं, जैसे कि एक रूम दे दिया, ठीक है, एक सेम साइज का दो रूम है, ठीक है। एक रूम में 5 लोग हैं, एक रूम में 6 लोग हैं, तो रूम का साइज तो सेम है लेकिन दोनों में पॉपुलेशन चेंज है, तो जगह के हिसाब से कुछ एक रूम में कम है, जगह के उसी जगह के हिसाब से एक रूम में ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इसलिए डिफर करता है। तो इसी को पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं कि जगह के हिसाब से लोग कितना रहता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का भी हम लोग देखेंगे स्टेट में कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हिच स्टेट हैज गॉट द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट मतलब एच, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट किसमें है? वो है आपका बिहार में, हाईएस्ट पॉपुलेशन है बिहार में, पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में, और लोएस्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश में। क्यों, आप देख के समझ में आएगा आपको। अरुणाचल प्रदेश देखना मैप में, बहुत बड़ा जगह है, ठीक है, स्टेट बहुत बड़ा है लेकिन उसमें लोग बहुत कम रहते हैं जगह के हिसाब से, तो लोएस्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपका लोएस्ट इन स्टेट पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। सेकंड आता है आपका यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी को हम लोग यूटी लिख रहे हैं, ठीक है, यूटी लिख रहे हैं। यूनियन टेरिटरी में सबसे हाईएस्ट है सेम
बहुत सारा चीज ना रिपीट होगा तो आपको पढ़ने में इतना तकलीफ नहीं होगा, ठीक है, सेम लगेगा, बहुत सारा चीज जल्दी आप पढ़ पाएंगे। बहुत सारा चीज इसमें रिपीट भी होता है। यूनियन टेरिटरी में सेम हाईएस्ट है आपका दिल्ली, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली में हाईएस्ट है यूनियन टेरिटरी में, और लोएस्ट है आपका अंडमान में, ठीक है। अंडमान लिख सकते हैं या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो दिल्ली में हाईएस्ट है यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन डेंसिटी, और अंडमान में आपका लोएस्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में जैसे पॉपुलेशन में तीन फैक्टर है, मतलब पॉपुलेशन जो फैक्टर है उसमें तीन दिया हुआ है, स्टेट में भी हुआ है, यूनियन टेरिटरी में भी हुआ है, सिटी में भी हुआ है। ऐसे पॉपुलेशन डेंसिटी में दो चीज में हम लोग देखते हैं हमेशा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। इसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। यह आपका पॉपुलेशन डेंसिटी खत्म होता है, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर है आपका पॉपुलेशन का ही, लेकिन 0 to 6 ईयर्स ऑफ जो एज ग्रुप है उसका पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब चाइल्ड पॉपुलेशन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तीन यहाँ पे जो सेंसस 2011 का जो फैक्टर्स है उसमें तीन फैक्टर पॉपुलेशन का हिसाब से है, दो फैक्टर रेट के हिसाब से है, मतलब ग्रोथ रेट, लिटरेसी रेट उसके हिसाब से, और लास्ट का दो फैक्टर मतलब मेल फीमेल के हिसाब से। तो अगर इस तरह आप डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी इजी होगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर पॉपुलेशन हम लोगों ने देख लिया, दूसरा फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी वो भी हम लोगों ने देख लिया, थर्ड फैक्टर है पॉपुलेशन बट 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज का बच्चों के लिए, ठीक है, चाइल्ड पॉपुलेशन बेसिकली। तो चाइल्ड पॉपुलेशन हम लोग स्टेट में देखेंगे, ठीक है। स्टेट में हाईएस्ट कौन सा जगह में है चाइल्ड पॉपुलेशन, ये देखिएगा आपको यहाँ से जब आप ये दोनों पढ़ेंगे इसमें भी आपको कॉमन मिलेगा। तो हाईएस्ट है आपका बिहार, बिहार में सबसे ज्यादा चाइल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। और लोएस्ट है आपका सिक्किम, सिक्किम में आपका सबसे कम चाइल्ड पॉपुलेशन है स्टेट में, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड, जैसे कि मैंने बोला था सब डाटा सब में गिवन नहीं रहता है, तो हम लोग इसमें स्टेट और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाता है इसमें हमेशा, हाईएस्ट और लोएस्ट, ठीक है। पॉपुलेशन का हम लोग ने तीनों देखा, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सिटी। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी का दोनों देखा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन जब हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग दो देखेंगे जो कि है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, जितना मतलब आप शॉर्ट में चीजों को समझेंगे उतना आपको मतलब जितना कम चीज याद करने का जरूरत होगा उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट का भी मैं ऐसे ही बताऊंगा। डिस्ट्रिक्ट जब क्वेश्चन में मेंशन करके देगा तो हमेशा ब्रैकेट में स्टेट का नाम देके देता है, ठीक है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, क्योंकि सभी लोगों को सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम पता नहीं है। पूरे इंडिया में कितना डिस्ट्रिक्ट है आपको पता है क्या? नहीं है ना। तो हमेशा डिस्ट्रिक्ट के पास स्टेट का नाम ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है हमेशा क्वेश्चन में, ठीक है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे पॉपुलेशन इन, जब चाइल्ड पॉपुलेशन का बात करेगा 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज का पॉपुलेशन का जब बात करेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर दिया हुआ है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर दिया हुआ है, वो आप ऑप्शन टिक कीजिएगा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको ब्रैकेट में कोलकाता दिया हुआ रहेगा आप उसको टिक करेंगे लोएस्ट में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट है जम्मू एंड कश्मीर, लोएस्ट है कोलकाता। तो हम लोग का फर्स्ट तीन फैक्टर यहाँ से क्लियर होता है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी और चाइल्ड पॉपुलेशन। तीनों पॉपुलेशन का जो फैक्टर है वो यहाँ से क्लियर होता है। सबको क्लियर हुआ है? एक बार आप बताइए सभी लोग, अच्छा लग रहा है पढ़ के? पढ़ाने का टेक्निक अच्छा लग रहा है? एक बार बताइए सभी लोग। ओके, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है?
इस तरीके से अगर आप पढ़े तो देखना कितना जल्दी आप लोग याद कर पाते हैं चीजों को, एकदम पिक्चर की तरह सेट हो जाएगा, पूरा थ्योरी रट्टा नहीं बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिन हो गया। ठीक है, फिर मैं ट्राई करूंगा कि ये टॉपिक आज ही खत्म हो जाए, क्योंकि जीके बहुत ज्यादा है और सिलेबस तो टाइमली खत्म करना पड़ेगा। ज्यादा बाकी नहीं है अभी, कुछ थोड़ा थोड़ा सा ही बाकी है। स्टैटिक का टॉपिक्स बहुत छोटा है, लेकिन उसको मतलब डेटा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फोर्थ होगा हम लोग का, तीन हम लोग ने देखा पॉपुलेशन के हिसाब से, फिर जो नेक्स्ट दो है वो है रेट के हिसाब से। ऐसा याद करेंगे तो आपको जल्दी, मतलब जो आप बोलते हैं ना मुखस्त करना, वो मुखस्त तो आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ है आपका लिटरेसी रेट। फोर्थ फैक्टर है आपका लिटरेसी रेट, मतलब सेंसस लिटरेसी रेट के हिसाब से भी देखा जाता है। ठीक है, तो सेम हम लोग रूल फॉलो करेंगे। स्टेट लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट कौन सा स्टेट में है? ईच मतलब हाईएस्ट है, मतलब लोएस्ट। सभी को पता है कि साउथ के लोग ज्यादा पढ़ाई पढ़ाई लिखाई में साउथ के लोग ज्यादा अच्छा होता है, सभी ने बोला है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है केरला का। ठीक है, केरला हैज द मोस्ट हाईएस्ट लिटरेसी रेट। इसका मैं डेटा भी बता सकता हूँ। डेटा मतलब वो सिविल सर्विस टाइप एग्जाम में पूछता है, ये सब एग्जाम में ज्यादा पूछता नहीं है, फिर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। 94% अप्रोक्स लोग केरला में, 94% लोग अप्रोक्स जो है एडुकेटेड है। ठीक है, लिटरेट है। और लोएस्ट है आपका बिहार। ठीक है, बिहार में आपका 61.2 अप्रोक्स जो है वो लिटरेट है लोग वहां पे। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेट का हाईएस्ट और लोएस्ट। सेकंड जो है वो है आपका यूनियन टेरिटोरी। यूनियन टेरिटोरी को मैं यूटी लिख रहा हूँ। ठीक है, यूनियन टेरिटोरी में सबसे हाईएस्ट जो है स्टेट, जो यूनियन टेरिटोरी में सबसे हाईएस्ट है लिटरेसी रेट में, वो है आपका लक्षद्वीप। बहुत एडुकेटेड, मतलब कम लोग रहते हैं लेकिन बहुत एडुकेटेड लोग रहते हैं वहां पे। तो लक्षद्वीप में आपका 91.28%। ये परसेंट इतना याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, परसेंट परसेंट इतना याद करने का जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं, अच्छा है, बाकी एग्जाम में काम आएगा, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जिसका थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करना होगा वो मैं लिखा दूंगा, बाकी का नहीं लिखूंगा। ठीक है, नहीं तो पेपर में वो स्ट्रेस होता है पढ़ने के टाइम में। तो यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट है लक्षद्वीप, 91.28% अप्रॉक्स यहाँ पे लिटरेट लोग रहते हैं। और लोएस्ट है आपका दादरा एंड नगर। ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली सुना होगा आप लोगों ने। तो दादरा एंड नगर में वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें है सबसे लोएस्ट आपका लिटरेसी रेट। इसका आपको परसेंटेज नहीं है, गिवन भी नहीं है। ठीक है, और जरूरत भी नहीं है इसका परसेंटेज। ये हो गया आपका लिटरेसी रेट। ठीक है, फिर आता है आपका लिटरेसी रेट आपका कंप्लीट हुआ। फिर जैसे कि मैंने बोला था, ये भी दो सेम रेट के हिसाब से है। सेकंड है ग्रोथ रेट। ऐसा करके आप लोग याद कीजिएगा, जल्दी दिमाग में बैठेगा। फर्स्ट तीन पॉपुलेशन का, फिर सेकंड, फिर दो रेट का। ठीक है, फिर लास्ट में दो मेल फीमेल का, ऐसा करके। तो ग्रोथ रेट याद करना बहुत इजी है। क्यों? आप लोग अभी देखेंगे। ग्रोथ रेट मतलब ओवरऑल स्टेट का ग्रोथ, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ है स्टेट में। ठीक है, उसको हम लोग ग्रोथ रेट बोलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ है। ठीक है, और किसके हिसाब से ग्रोथ हुआ है वो भी आपको जानना जरूरी है। ये जो मैं लिखा रहा हूँ ऐसे ही नहीं 94% मतलब अचानक से 94% हो गया, ऐसा नहीं। ये हमेशा सेंसस जो है, जैसे कि मैंने पहले बोला था, डिकेडल देखा जाता है। मतलब 2001 में जब सेंसस हुआ था, फिर 2011 में हुआ, तो 1 में जो वैल्यू था 11 में वो बढ़ के कितना हुआ वो हम लोग लिखते हैं वहां पे। ठीक है, हम हमेशा ग्रोथ रेट मतलब
2001 में एक ग्रोथ रेट मिला था हम लोग को। फिर 2011 में जब सेंसस किया तब 2001 से कितना बढ़ा है वो हम लोग यहाँ पे मतलब मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ रेट स्टेट का सबसे हाईएस्ट है, एच मतलब हाईएस्ट, ठीक है। तो ये याद करने में इजी होगा क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट का ही मोस्ट जो जगह है वो दिया हुआ है। तो हाईएस्ट है आपका मेघालय, ठीक है। हाईएस्ट है आपका मेघालय और लोएस्ट है आपका नागालैंड। पॉपुलेशन ग्रोथ मेघालय में अभी इंक्रीज हुआ है, 2001 से 2011 में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और आपका यूनियन टेरिटरी में सिर्फ हाईएस्ट पूछा जाता है, ठीक है। ग्रोथ रेट आपका यूनियन टेरिटरी में सिर्फ हाईएस्ट पूछा जाता है, जो कि है सेम पहले ये जो था दादरा एंड नगर। इसमें कुछ कुछ चीज आपका सेम है, आप लोग देखिएगा तो आपको पढ़ने में इजी लगेगा। अभी एक हाईकोर्ट का एक वो था 2014 का गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया था कि which of the according to 2011 census which of the state has got negative growth rate, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो ये तो हम लोगों ने नहीं लिखा है यहाँ पे। तो ये नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है मतलब 2011 में फॉर एग्जांपल 6 लोग, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ मिजोरम का मैं बोलूंगा, ठीक है, मिजोरम का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी बताता हूँ रुको। मिजोरम का किसने पूछा? हाँ मिजोरम का तुमने देखा होगा कुछ महीना पहले आया है कि मिजोरम अभी 100% लिटरेट है। लेकिन हम लोग इसमें पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग तो सेंसस 2011 पढ़ रहे हैं ना। तो जब नेक्स्ट सेंसस होगा, नेक्स्ट सेंसस में हम लोग मिजोरम को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ये 2011 का सेंसस है, ठीक है। 2011 के बाद सेंसस हुआ ही नहीं है। अभी हम लोग न्यूज में हम लोग को पता है कि मिजोरम हम लोग का 100% लिटरेट स्टेट हो गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग का पेन एंड पेपर में तो नहीं है ना अभी भी, ये सेंसस में तो अभी तक आया नहीं है, ठीक है। सेंसस में जब आएगा मतलब नेक्स्ट जब सेंसस होगा तब वो उसमें इंक्लूड होगा। ये 2011 का सेंसस पढ़ रहे, ये मैं मतलब ध्यान से ये वाला वो करना कि अगर ऑप्शन में मिजोरम भी रह सकता है तो मिजोरम टिक करके मत आना, ठीक है। अभी तक तुम लोग ये सोच के रखो कि 2011 सेंसस के हिसाब से केरला सबसे हाईएस्ट है 94%। नेक्स्ट जब सेंसस होगा उसमें जब किया जाएगा जनगणना उसके बाद आएगा स्टेट में हाईएस्ट मिजोरम जिसमें 100% आएगा, ठीक है। अभी तक 94% हाईएस्ट है। क्लियर हुआ? 2011 के बेसिस में है ये, ठीक है। अवेयरनेस रखो, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना हमेशा। क्लियर है जी ये चीज जो मैंने समझाया? ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही बाकी है, ठीक है। ओके, एक लास्ट मूव करा के मैं ये फिनिश करूंगा और बाकी का ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। ग्रोथ रेट हम लोग का ये, अच्छा निगेटिव ग्रोथ रेट ये मैं समझा के खत्म करता हूँ। तो पॉजिटिव में हमारा जो नागालैंड में था वो था नेगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट मतलब 2011 में जितना पॉपुलेशन था 2001 में जितना पॉपुलेशन था 11 में और भी कम गए, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया नेगेटिव ग्रोथ रेट। मेघालय में प्लस मतलब 2001 से 11 में बढ़ा है पॉपुलेशन और दादरा नगर हवेली में भी प्लस। ये एक ट्रिक है याद करने का, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब सॉरी ग्रोथ रेट याद करने का, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था इसलिए मैंने मेंशन किया है, ठीक है। कि नेगेटिव ग्रोथ रेट किसमें हुआ था, सब में पॉजिटिव ग्रोथ रेट हुआ है, एक है बस नागालैंड उसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो लोग माइग्रेट करके दूसरे जगह में चले जाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, जॉब के लिए, इसलिए उधर का ओवरऑल जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का कम ज्यादा है, तो इसलिए नेगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। हाँ और हाँ यूटी का सिर्फ हाईएस्ट मेंशन किया गया है, दादरा एंड नगर हवेली जो हाईएस्ट है सिर्फ वही मेंशन किया गया है। ग्रोथ रेट यूनियन टेरिटरी का लोएस्ट मेंशन नहीं किया है। आप लोग
चाहे तो वो जो सेंसस का जो दिया रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें देख सकते हैं कि एम्फेसिस वो लोग इसी चीज में करते हैं, ठीक है। और लोएस्ट कभी भी पूछता भी नहीं है एग्जाम में, हाईएस्ट का ही हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, यूनियन ग्रोथ रेट का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग जब खोल के देखेंगे आप लोग, आपको सेम मिलेगा, ठीक है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड में पढ़ा रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। जितना यहाँ पे मेंशन है बस उतना ही पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी ग्रोथ रेट हमेशा हाईएस्ट दिया हुआ रहता है, लोएस्ट मेंशन नहीं किया हुआ रहता है, ठीक है। और एग्जाम में कभी पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो अभी इतना तक करते हैं। नेक्स्ट जो है सेंसस का नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वो सेक्स रेशियो है और चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में सेंसस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आज ही आपको वो डेली प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, उसमें सारे पीवाईक्यू है, आप लोग ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने में, ठीक है। और जो भी डाउट है आप ग्रुप में पूछिए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप ग्रुप में पूछिए। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और जीके का क्लास ऐसे ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक बात मैं बता दूं कि क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है, फॉर श्योर। और नेक्स्ट क्लास में मैं वही बताऊंगा कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे रखना है, अप्रोच कैसे करना है। आज थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में एकदम बिगिनिंग में बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जरूर बताइएगा ग्रुप में कि कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।